और पहलगाम जैसा एक नया हमला इंडिया ने इस वक्त इंतहा कर दी है। मोदी सरकार को 7 तोपों की सलामी, 70 तोपों की सलामी दे देते चले। ये बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है। इस वक्त इंडिया का मूड कुछ और है। आप चुप करके बैठे, लेट द एस्टैब्लिशमेंट हैंडल दिस। अब ये नौबत आ गई है कि तालिबान कंडेम्स पहलगाम मैसेकर कॉल्ड अटैक अ ब्लो टू रीजनल सिक्योरिटी। यानी अब तालिबान कह रहे हैं कि इस हमले से जो रीजनल सिक्योरिटी है उसको बड़ा धचका लगा है। अब बीएलए जो है उसने 25 तारीख का एक प्रेस रिलीज जारी किया और इस सब के अंदर बीएलए ने ये क्लेम किया कि जी बलोच लिबरेशन आर्मी के जो सरमचार हैं, जो यानी इनके दहशतगर्द हैं, उन्होंने क्वेटा के नवाई इलाके मार्गट में पाकिस्तानी फौज के काफिले को रिमोट कंट्रोल आईईडी हमले में निशाना बनाया। इंडिया ने आज तक जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म हो रही है, जो टीटीपी कर रही है, ये बीएलए कर रही है, कभी कंडेम नहीं किया। पंजाबी मारे जाते हैं, एथनिक क्लेंजिंग होती है कि इंडिया ने कभी कुछ नहीं कहा। लिबरेशन फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान, दोस्तों ये एक एलीट मिलिशिया ग्रुप है। ये कह रही है कि हम पाकिस्तान में जब इंडिया अटैक कर रहा होगा, ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है कि जिनको बड़े शक की नजर से देखा जाता था पहले, वो लोग अब शक की नजर से नहीं देखे जा रहे बल्कि पाकिस्तान शक की नजर से देखा जा रहा है। लिबरेशन फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान कह रहा है कि हम भी सेम अटैक करेंगे और अटॉक एंड बियॉन्ड कहीं ना कहीं ये जो डुरंड लाइन है, इतना इलाका कैप्चर करके रख लेंगे जो हिस्टोरिकली पश्तून लैंड है। अभी हाल ही में जनरल बाजवा और आर्मी एस्टैब्लिशमेंट ने ये फैसला किया था कि अब हमने फोकस करना है ऑन जियो इकोनॉमिक्स। जियो इकोनॉमिक्स का ये मतलब नहीं है कि आप इंडिया के साथ पंगे लें इसके साथ। हाँ। तो सवाल ही पैदा नहीं हो। छोटा सा वीडियो आगे, आप पूरा वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में बात हो रही है कि तालिबान ने बोला है कि भारत जैसे ही पाकिस्तान पर अटैक करता है, वो अफगानिस्तान की साइड से जो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है वहां से वो अटैक करेंगे और पाकिस्तान को इस बार फिनिश करके रहेंगे। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूं। तो मैं जब ये देखता हूं और उसके बाद पाकिस्तान के हजार प्लान हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान आपको पता ना एक कोशिश कर रहा है बड़े अरसे से कि किसी तरह अफगानिस्तान से जंग शुरू की जाए और तालिबान को चक्की में पीसा जाए। अब ये नौबत आ गई है कि तालिबान कंडेम्स पहलगाम मैसेकर कॉल्ड अटैक अ ब्लो टू रीजनल सिक्योरिटी। यानी अब तालिबान कह रहे हैं कि इस हमले से जो रीजनल सिक्योरिटी है उसको बड़ा धचका लगा है। ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है कि जिनको बड़े शक की नजर से देखा जाता था पहले, वो लोग अब शक की नजर से नहीं देखे जा रहे बल्कि पाकिस्तान शक की नजर से देखा जा रहा है। पूरी दुनिया की उंगलियां पाकिस्तान पे उठ रही हैं और पाकिस्तान की सपोर्ट में ना शहद से मीठी समंदर से गहरी दोस्ती वाले मुल्क ने कोई बयान दिया है, ना माशाल्लाह हमारे मुकद्दस बादशाह जो हैं अरब ममालिक के मुख्तलिफ, उन्होंने कोई बयान दिया है हमारे हक में। अब इसहाक डार लगा हुआ है, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से बात की है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है, आगे पीछे राब्ते चल रहे हैं कि खुदारा एक स्टेटमेंट ही हमारे हक में दे दो, लेकिन अभी तक कोई स्टेटमेंट किसी की तरफ से अनइक्विवोकल नहीं आई, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान पूरी तरह से आइसोलेट हो गया है। लिबरेशन फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान कह रहा है कि हम भी सेम अटैक करेंगे और अटॉक एंड बियॉन्ड कहीं ना कहीं ये जो डुरंड लाइन है, इतना इलाका कैप्चर करके रख लेंगे जो हिस्टोरिकली पश्तून लैंड है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं बेसिकली इंतजार हो रहा है कब भारत अपने ऑपरेशन शुरू करेगा। इधर से ये भी तैयार बैठे हैं। अफगानिस्तान तालिबान इनकी ही बात हो रही है तो टीटीपी ने यहाँ पे ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, डेरा गाजी खान यहाँ पे कुछ जगहों पे ब्लॉकेड करके रखा है। नतीजा ये हो रहा है दोस्तों कि उसके बाद पाकिस्तान आर्मी की जो सप्लाई हो रही है, अभी क्या हो रहा है, पाकिस्तान आर्मी कंटिन्यूअसली अपने सप्लाईज को अलग अलग कोनों से ले जाके पाकिस्तान की ओर ले जा रही है। तो डेरा गाजी खान के कुछ इलाकों पे जो ब्लॉकेड लगा के रखा है, जिस वजह से मुल्तान और बहावलपुर भी इंपैक्टेड हो रहा है। अब नाज़रीन इकराम, वाकया क्या हुआ? क्वेटा के नवाई इलाके मार्गट में एफसी की गाड़ी के करीब एक धमाका हुआ जिसके सबब 4 अहलकार जो हैं वो शहीद हुए और 3 अहलकार जो हैं वो जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वाकई के फौरी बाद इमदादी इदारा और फोर्सेस जाए वक़ूआ पर पहुंचे। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक धमाका खेज मवाद सड़क किनारे नस्ब किया गया था और मौके से शवाहिद जमा कर लिए गए और मजीद तहकीकात जारी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बलोचिस्तान में बारूदी सुरंग धमाका जो है उसमें बेसिकली शहीद होने वाले जो लोग हैं एफसी एहलकार जो है 4 एफसी एहलकार, इनकी शहादत पर इन्हें खराज अकीदत भी पेश किया और मोहसिन नकवी ने इसकी मजम्मत भी कर दी काफ़ी घंटे पहले। और उन्होंने कहा कि क्वेटा के इलाके में बारूदी सुरंग धमाके में शहीद होने वाले एफसी के 4 जवानों को खराज अकीदत पेश करते हैं। ये बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है। इस वक्त इंडिया का मूड कुछ और है। आप चुप करके बैठे, लेट द एस्टैब्लिशमेंट हैंडल दिस।
एंड लेट द गवर्नमेंट हैंडल इट, दे नो मच मोर। इस वक्त अगर आपने कोई ऐसी बात की, वो आपके खिलाफ जाएगी और इंडिया उसको एक्सप्लॉइट करेगा। तो बेस्ट ये है कि अभी आप चुप करके बैठे। ये ज़रूर है कि वी शुड ऑल कंडेम टेररिज्म, वी शुड कंडेम दोज हु डिड दिस। सिविलियंस के ऊपर अटैक करना, वी शुड कंडेम इट होल हार्टेडली। और वो मियाँ साहब भी करे, सब करे, करना चाहिए। मैं थोड़ा सा सोचों में पड़ गया कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो जब ये हुआ तो कहा कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट दिस। इससे ज़्यादा करना चाहिए था, कंडेम करना चाहिए था। मगर मुझे समझ आई ना कि कंसर्न क्यों कहा उन्होंने, कंडेम क्यों नहीं कहा। क्यों? कि जब बलूचिस्तान हुआ हमारे साथ तो इंडिया ने कंडेम नहीं किया। जब हमारे साथ टेररिज्म होती है तो इंडिया नहीं कंडेम करता। तो फिर ये वही है ना इंडिया पाकिस्तान का। आप नहीं करते तो हम क्यों करें? अब उसूल नहीं है तो हमारे पास भी फिर कोई उसूल नहीं है। टिट फॉर टैट, ये पुराना हमारा मसला है। इंडिया ने आज तक जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म हो रही है, जो टीटीपी कर रही है, ये BLA कर रही है, कभी कंडेम नहीं किया। पंजाबी मारे जाते हैं, एथनिक क्लेंसिंग होती है कि इंडिया ने कभी कुछ नहीं कहा। तो फिर हमारा फॉरेन ऑफिस, हमारी सर्विंग, फिर व्हाई शुड वी? तो इससे ज़्यादा हम क्या करें? मगर फिर भी आपने देखा कि हमारी तरफ से, सियासतदानों की तरफ से कंडेमनेशन भी आई है। जी, सबने मजम्मत किया है कि टेररिज्म जहाँ भी हो, जिस भी फॉर्म में हो। तो आई थिंक अच्छी बात है, वी शुड गो द एक्स्ट्रा माइल। इंडिया नहीं करता ये, नहीं करता। तो इंडिया अब क्या करेगा? क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हो सकता है? वही BLA, वही बिल्कुल होगा। मैंने प्रेडिक्ट किया था और मैं फिर कह रहा हूँ, और इजाफा होगा, बिल्कुल होगा। और मैंने पहले भी कहा था, ये भी कहा था कि अब पहले फ़ौज आपकी और एस्टैब्लिशमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी वो वेस्टर्न बॉर्डर पे और टेररिस्ट के ख़िलाफ़ तैयारी कर रही थी और एक्टिंग में थी। अब उनको डाइल्यूट करने पड़ेंगे अपने रिसोर्सेज, क्योंकि LOC के ऊपर भी अब इंसिडेंट्स होंगे और वो हॉट रहेगी। तो इस मामले को लेकर आलमी बरादरी को कैसे मुतनब्बे किया जा सकता है? क्योंकि भारत में तो बगैर किसी खतरे के, खौफ के पहले घंटियां बजानी शुरू कर दी जाती हैं। ये खतरे तो रियल हैं, TTP और BLA से रिलेटेड। तो पाकिस्तान कैसे आलमी बरादरी को बता सकता है कि भारत इस तरह के इक़दाम पाकिस्तान में करना चाहिए ना? मगर नहीं हो रहा ना इनकी, क्योंकि पाकिस्तान की बात ज़्यादा। तो पाकिस्तान ने पुराने ज़माने में बहुत सी ऐसे काम किए हैं जिसके साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी की सिंपथीज़ जो है, हमदर्दियाँ खो बैठे हैं। हमारी मतलब है कि आवर डिप्लोमेसी हैज़ बीन वेरी वीक, और हमने काफ़ी नेबरहुड के अंदर ये बात कहना कि किसी के कहने के ऊपर हमने ये किया, यार छोड़ो, किसी के कहने पे आपने किया, ये कोई बात है? कि अमेरिका ने हमें कहा तो हमने कर दिया, ये कोई बात है? आपको अब आप कहते हैं जी हमें उस जंग का हिस्सा ही नहीं बनना चाहिए था, अफगानिस्तान में जो हुआ नहीं बनना चाहिए था। मगर आपने क्या सिर्फ 10 साल वो और उसके अगले 10 साल भी तो आपने बहुत कुछ किया। और उस वक्त तो अमेरिका नहीं था, अमेरिका तो चला गया था, रूस भी चला गया था। आप फिर अफगानिस्तान में आपने वहाँ कितनी इंटरफेरेंस की, तो अब वो भुगत रहे हैं हम। तो हमारी आवर रेपुटेशन इज नॉट गुड इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, बट बिकॉज वी आर अ न्यूक्लियर पावर, पीपल हैव टू रिस्पेक्ट। तो दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच फिर से एक माहौल बन चुका है युद्ध का। और सीरियसली ऐसा माहौल अगर आप पिछले 10 साल या 10 साल क्या यार, मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ तभी से, इवन जो आपके पापा या इवन आपके जो दादा हैं, वो यही माहौल रहता है इंडिया पाकिस्तान के बीच। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो ऐसी सिचुएशन हर अटैक के बाद ऐसा होता है। बट अब होता क्या है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो इतनी स्ट्रिक्ट है कि वो कोई किसी भी अटैक के बाद ऐसे कुछ सीन उन्होंने क्रिएट किए हैं, मतलब जैसे कि एयर स्ट्राइक की है या फिर सर्जिकल स्ट्राइक की है, जो डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ एक वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है। तो इस बार मुझे लगता है कि कुछ बड़ा करना चाहिए, क्योंकि जो ये अटैक है ये सीरियसली बहुत ही अलग तरीके का अटैक है। इसमें इन्होंने ये नहीं देखा इन्होंने कि कौन है इंसान, इन्होंने सीधा जाके पूछा आपका रिलीजन क्या है, कलमा पढ़ के बताइए। वो ऐसी चीज हिंदुस्तान में बहुत नफरत पैदा कर सकती है। आप माने ना माने, इसके रिफ्लेक्शन, इसके रिएक्शन क्या होंगे, हिंदुओं जो मुसलमानों के साथ रह रहे हैं उनके साथ क्या रिएक्शन होंगे। ऑब्वियसली यार फिर दोनों समाज के बीच बहुत नफरत पैदा हो जाएगी। बहुत सारे नंबर में दोनों समाज भारत में रहते हैं। पाकिस्तान चाहता है कि इस तरीके की चीजें भारत में हो और इस तरीके की चीजें से भारत कमजोर हो अंदर ही अंदर, तो डेफिनेटली वो ऐसी चीजें करेंगे। अब देख लो यार क्या कर सकते हो, इंडियन आर्मी क्या करे। डेफिनेटली इंडियन आर्मी को
अब मेरे हिसाब से पानी वानी यार, अगर आपको रोकना है, पानी कितने दिन रोक लोगे यार, तुम कितने दिन रोक लोगे पानी? नदी डैम की भी एक लिमिट रहती है, सीमा रहती है, और डैम अगर आपको ऐसे डैम बनाना है कि नदी का टोटल बहाव ही डाइवर्टेड करना है, तो इतना तो इसमें तो बहुत समय लगेगा। ऑब्वियसली ऐसी आपने कोई तैयारी कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते हो। ये तो आज आप कंस्ट्रक्शन का डिसीजन लेते हो तो 10-20 साल बाद ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो फिर आप एकदम से डाइवर्ट कर सकते हो पानी, अदरवाइज ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। पानी रोक सकते हो आप, रोक लो, 10 दिन रोक लो, 15 दिन रोक लो, फिर तो पानी जो डैम बना हुआ है उसकी लिमिट के बाहर होगा, पानी भी आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये पानी वानी का सॉल्यूशन नहीं है। इतना जो राफेल खरीदा है, जो एयर स्ट्राइक के लिए हमने चीजें खरीदी हुई हैं, और जो डिफेंस सिस्टम के लिए हमने S-400 खरीदा हुआ है, इनका कब इस्तेमाल होगा? ये इतने पैसे बजट क्यों? ऑब्वियसली वॉर किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, बट जब कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता, हमें हर 3-4 साल में हमें एक जख्म दिया जाता है, और इस तरीके के जख्म जो कि डेफिनेटली एक वायरस की तरह हिंदुस्तान में फैल सकते हैं, क्योंकि इससे होता क्या, हिंदू मुस्लिम में बहुत नफरत बढ़ेगी यार, सीरियसली बहुत नफरत बढ़ेगी। क्योंकि पाकिस्तान के लिए हमारे भारत में मुसलमानों का बहुत प्यार है, ये भी कई बार सामने आ जाता है, बहुत बार सामने आ जाता है। कमेंट सेक्शन में आप देखो, फेसबुक रिएक्शन में देखो, तो ऐसा है नहीं कि पहले आप सोचते थे कि भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, पाकिस्तान जीतता है तो भारत में फटाके फूटते हैं, बम फूटते हैं, दिवाली मनाई जाती है, ऐसा सेलिब्रेट किया जाता है पाकिस्तान की जीत पर। तो ऐसा हम पहले सुनते थे, तो हम कहते थे कि यार ये तो झूठ होगा, लेकिन आज के समय में उसके वीडियोस आ जाते हैं। इवन मुस्लिम्स वो स्टोरी पोस्ट कर देते हैं कि पाकिस्तान विन हो, फिर उसके बाद वो आर्गुमेंट भी करते हैं कि क्या होता है, हम पाकिस्तान के फैन नहीं हो सकते। तो ये चीजें हमारे हिंदुस्तान में बहुत नफरत पैदा करेंगी। ये जो अटैक है डेफिनेटली बहुत डैमेज करेगा, जो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम है, इससे बहुत ज्यादा हेट फैलेगा इस चीज से, और फैल चुका है यार, फैल चुका है। तो क्या कर सकते हो आप? पाकिस्तान जो इनका आतंकवादियों का आका है, इनको हमें पाकिस्तान को ही ब्रेक करना पड़ेगा, पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका देना पड़ेगा, तो ये वहां पे जाके उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, तो फिर ये चीजें बंद होंगी। आपको क्या कहना? कमेंट अपनी राय दें। लोकल कश्मीरी के बिना ये संभव हो नहीं सकता, तो लोकल कश्मीरी की